स्वतंत्रता के 74 साल बाद भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आधे से अधिक परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया है। उनके मोहल्लों में बेसिक सुविधाओं की कमी साफ देखी जा सकती है। कच्चे मकान तथा गलियों में नाले का गंदा पानी ही पहचान बन गई है। आज खबर टुडे की टीम बैरगनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत के वार्ड नंबर 9 के अनुसूचित जाति के परिवारों को पंचायत सरकार के माध्यम से कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी है उसकी पड़ताल कर रही है। काका कितना उम्र भेल का नाम बा? हमार बनात राम नाम बा। कस के आवाज बोली। बनात राम नाम बा। उम्र कितना बा? उम्र हमार मतलब कम बा तब कर देबे। वृद्धा पेंशन मिलल है कि ना? ना तब बना देले बा कम। अच्छा कम उम्र बना देले बा अभी आई कार्ड पर पहचान पत्र पर। अच्छा अच्छा आई इंदिरा आवास जो बा प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी वाला योजना के फायदा भेल है कि ना? मिलल है घर? कुछ ना कहां से नजर बना ना कुछ ना। अभी देखे तारी फूसे के घर बा। हां सब देखते बड़े घर है ये बा। ये तो आजादी के बाद 20 बरस हो गए सुन ली। 20 बरस से भी एने कोनो ना है देले किसियो कोनो सरकार भेल किछो भेल 20,000 रुपया मांगे हमने गरीब आदमी खाए वाला हमें 20,000 20,000 मांगता। हां 20,000 मांग रहा था हमने गरीब आदमी कहां से देंगे? कहाँ घूस मांगता? हां पहले से चल रहा है। नाम बा कि ना सूची में? नाम है नाम है फिर भी नहीं मिला है। ना नाम मिला है और आदमी को पहले मिलल है। बस ये देख लो 25 आदमी के पहले मिलल बाटे। नमस्कार, खबर टुडे पे आप दर्शकों का स्वागत है। अभी हम बैरगनिया प्रखंड के दौरे पे हैं और अभी यहाँ के सबसे हॉट सीट में से एक सीट परसौनी पंचायत का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। सुबह से लगभग हर वार्ड का भ्रमण कर लिए हैं और अभी एक अनुसूचित जाति के मोहल्ले में आए हैं और यहाँ एक प्रबल जो यहाँ के दावेदार हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। हमारे साथ जो सज्जन खड़े हुए हैं ये बद्री सिंह यादव हैं। यहाँ से ये प्रत्याशी हैं मुखिया पद के और ये सामाजिक कार्यों में हमेशा दिलचस्पी लेते हैं। लगभग 5 वर्षों से यहाँ के सामाजिक कामों में प्रखंड स्तर का हो जिला स्तर का हो ये हमेशा जनता से जुड़े रहे। कोरोना जो वैश्विक महामारी थी इसमें भी ये पूरी तरह से लोगों के साथ खड़े रहे। सरकारी तंत्र या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उस समय गायब थे लेकिन ये हमेशा जनता के सरोकार के साथ हमेशा खड़े रहे। तो आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर टुडे पे। सबसे पहले खबर टुडे को मेरे तरफ से और मेरे पंचायत के सभी लोगों की तरफ से नमस्कार। आप यहाँ भ्रमण कर रहे हैं चुनाव में लगभग 1 महीने से, किस तरह का जनता में रिस्पांस मिल रहा है? ये सर मेरे को जनता के सामने बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें और मैं जनता मुझे बहुत सराह रहा है और जनता मुझे पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है। 5 साल जो यहाँ वर्तमान जनप्रतिनिधि रहे हैं इस विकास के पैमाने पे ये पंचायत को आप कितना नंबर देते हैं? मैं इस पंचायत में मैंने जो देखा ये 5 सालों में जनता का विकास नहीं हुआ, सिर्फ दलालों का विकास हुआ है। ये मेरे पंचायत को किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए यही बात निकलेगा। यहाँ जनता का विकास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ दलालों का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, हर घर नली गली योजना, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। सर वो तो आप जान ही रहे हैं, ये मेरे पंचायत में कमीशनों का बंदरबाट हुआ है और यहाँ लोगों को दलाल लोग ने हावी रहे हैं। इस नीतीश कुमार के इतना सबसे अच्छा योजना को यहाँ का जनप्रतिनिधि सही ढंग से लागू नहीं कर पाए हैं। सामाजिक पेंशन है, जो विधवा के लिए पेंशन है, महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार की चीज़ है, कोरोना के बाद में युवाओं का रोजगार का समस्या है। ये सब के लिए आप क्या पहल करेंगे अगर आपको यहाँ की महान जनता मुखिया बनाती है तो? मैं यहाँ की जनता
परसौनी पंचायत की सम्मानित जनता यदि हमें मौका देती है तो मैं उनको घर पे जाकर वृद्धा पेंशन या कोई भी सरकारी तंत्र का लाभ हम उनको जाके घर घर पहुंचाएंगे और घर घर जाके उनसे काम कराएंगे। आप अगर विजयी होते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर्वप्रथम आप कौन से काम करेंगे जीतने के बाद में? यदि मैं परसौनी पंचायत की जनता मुझे मत देकर विजय बनाती है तो मैं सबसे पहले यहाँ की जनता से राय लेकर सबसे पहले जो राय में सबसे ऊपर होगा उस काम को जरूर करूँगा और अनुसूचित जाति लोगों को इंदिरा आवास प्रति घर मैं देने का काम करूँगा। ये अनुसूचित जाति के मोहल्ले में हम लोग खड़े हैं। अनुसूचित जाति के घरों का अभी भी देख रहे हैं, फूस का घर बना हुआ है। ये पक्का क्यों नहीं बना अब तक? यहाँ सर दलालों लोग ने चाहा, कुमार लोगों को वो अपना इंदिरा आवास दिए हैं। मेरे अनुसूचित लोगों को 20,000 रुपया नहीं है, इसके लिए उन लोग को घर नहीं मिला। गरीबी रेखा के आधार पे क्या यहाँ इंदिरा आवास का आवंटन नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ पर वो ये नियम लागू ही नहीं है। यहाँ इंदिरा आवास दलालों को माध्यमों से मिलता है। दलाल लोग जिसके पास 20,000 30,000 रुपया है उसी को इंदिरा आवास मिल सकता है। क्या आप बनेंगे तो वरीयता के हिसाब से जो सूची में नाम है उस हिसाब से यहाँ इंदिरा आवास का आवंटन होगा? जरूर। यदि इंदिरा आवास मैं मुखिया यहाँ की जनता मुखिया यदि मुझे बनाती है यदि तो मैं गरीबों को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा और अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा और मैं अपने पंचायत में एक भी फूस का घर 5 सालों में नहीं रहने दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन जो भी काम होता है आजकल सरकारी काम है तो सारे लोग प्रखंड कार्यालय जाते हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन काम का? यहाँ तो ऑनलाइन काम होता है लेकिन यहाँ का जनता लोगों को बैरगनिया दौड़ना पड़ता है, दलालों के पास दौड़ना पड़ता है। प्रतिनिधि के पास तो कोई काम नहीं हुआ 5 सालों के अंदर में, दलालों के पास जाना पड़ता है। यदि मेरे को जनता एक बार मौका देती है तो मैं जनता को ये वादा करता हूँ कि उनको प्रखंड कार्यालय जाने नहीं दूंगा। यहाँ पंचायत सरकार भवन बनवाऊंगा और उस भवन में रहकर पूरे जनता को और मान सम्मान दिलाऊंगा और उनका काम पंचायत का काम पंचायत में ही होगा। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ पेपर पे चल रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ पेपर पे चल रहा है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, सिर्फ कमीशन खोरी में वो लगे हुए हैं। इसलिए मैं जनता से चाहूँगा कि उन लोगों को बदलाव करे, एक बार हमारे जैसे होनहार युवाओं को लोग को मौका दें और सभी जगह युवाओं ही विजयी हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें एक बार जनता चुने, परसौनी की जनता, इसी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अंत में आप खबर टुडे चैनल के माध्यम से इस परसौनी पंचायत की महान जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परसौनी पंचायत की सम्मानित जनता अपना वोट बेकार न करे। जो सही प्रत्याशी आपको लग रहा है उसे चुने आप और सही प्रत्याशी उसे चुने आप और एक बार हमको भी मौका दे। मैं भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ और एक मेरा नारा है वो भी बोलना चाहूँगा, 4 बार नेता चुने, 1 बार बेटा चुने और मैं इस पंचायत में नेता बन के नहीं, मुखिया बन के नहीं, बेटा बनकर काम करूँगा। और ये थे हमारे साथ बद्री सिंह यादव। इन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ से ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे और यहाँ जो पंचायत सरकार भवन है उसमें यहाँ के पंचायत वासियों का ऑनलाइन काम होगा और यहाँ पे जो भी गरीबी रेखा के हिसाब से जो भी वरीयता सूची बनता है इंदिरा आवास का, एससी समाज के लोगों को ये देने का काम करेंगे।